आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता सनातन जीवन दर्शन रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आप सबका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे, आध्यात्मिक वार्ता के इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से ईश्वर के अवतारण की क्या सिद्धांत है, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर आत्मा और शरीर के संबंध के विषय में भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी साथी विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी से हम सब मिलकर सनातन पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे। इसके साथ साथ हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने साथी के विचारों का श्रवण करेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मैं लाया 2 रोटी सावरे।
तू साथी जीवन में आया, लाज रखी आंसू की भोग लगाया। बन के तू साथी जीवन में आया, लाज रखी आंसू की भोग लगाया। तू लाज बचाता है, तू साथ निभाता है, तू लाज बचाता है, तू साथ निभाता है। घर से मैं लाया 2 रोटी सामने, माना ये काफी ना होगी सामने। घर से मैं लाया 2 रोटी सामने, माना ये काफी ना होगी सामने। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ी विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़ी हुई कि वह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में सनातन पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी से सनातन पर उनके भाव, उनके विचारों को। इस मंच पर विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को दिल्ली से कुमारी शिल्पा राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष सनातन पर एक विश्लेषण करने जा रही हूँ, जो इसकी वैज्ञानिकता और व्यापकता पर प्रकाश डालेगा और आपको अपने धर्म के विषय में गहराई से जानकारी प्राप्त होगी। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया आप ध्यान से इसे सुने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जिसका न कोई आदि होता है और न अंत। सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि एक आस्था, एक विश्वास, एक संस्कृति, एक परंपरा, एक विज्ञान है जो प्रकृति के हर जीव जंतु, नदी, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र सबसे जुड़ा है। सनातन में हम इन सबको जीवंत मानकर इन सब की पूजा आराधना करते हैं और आधुनिक काल में यह स्पष्ट हो गया है कि सनातन के सारे संस्कार, रीति रिवाज वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत और अपरिवर्तनीय, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अनादि काल से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और युगों युगों तक यूं ही चलता रहेगा। चाहे युग बदल जाएं, सभ्यताएं बदल जाएं, मिट जाएं, सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदलते। अब हम सबसे पहले सनातन के मूल सिद्धांतों पर एक दृष्टि डालते हैं। सनातन के मुख्यतः 6 सिद्धांत हैं। पहला इसका सिद्धांत है ब्रह्म, यानी कि परमात्मा। ब्रह्म एक शाश्वत और अनंत सत्ता को कहते हैं, जो इस जगत का मूल भाव है। ब्रह्म को परमात्मा, ईश्वर या भगवान भी कहा जाता है। ब्रह्म की अवधारणा सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। सनातन में यह बताया गया है कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, अंतरिक्ष, हर जगह परमात्मा का निवास है और सब कुछ परमात्मा से ही बना हुआ है और परमात्मा में ही अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। सनातन धर्म का दूसरा सिद्धांत है आत्मा। आत्मा एक शाश्वत और अनंत सत्ता है जो शरीर से अलग है।
आत्मा को जीवात्मा या जीव भी कहा जाता है। आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसके लिए वह निरंतर जन्म लेता है और अपने सद्कर्मों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सनातन का तीसरा सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप सुख और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अगर हम सत्कर्म करते रहें तो इस शरीरों के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम परम ब्रह्म में लीन हो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए अगर हमें यह बहुमूल्य मानव तन मिला है तो हमें सदा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, ताकि हम इन जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो उस परम ब्रह्म में लीन हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति कर लें। सनातन का पांचवा सिद्धांत मोक्ष यानी मुक्ति से संबंधित है। मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा की मुक्ति या परमात्मा से मिलन। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मोक्ष के प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति और कर्म। हम इन तीनों राहों पे चल के परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान और भक्ति का मार्ग कठिन लगे तो आप कर्म के मार्ग पर चलकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा सत्कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल तरीका है, ताकि हम इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। ज्ञान और भक्ति का मार्ग बड़े बड़े धर्म गुरुओं के लिए आसान होता है, लेकिन हम साधारण मनुष्यों के इस मार्ग पर चलना कठिन होता है। तो हमारे लिए कर्म का मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है। अगर हम अच्छे कर्म करते जाएं तो हम परमात्मा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन का छठा सिद्धांत है अहिंसा और करुणा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। करुणा का अर्थ है दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना। अहिंसा और करुणा दो ऐसे मार्ग हैं जिस पर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आसानी से चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अंततः हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अहिंसा और करुणा का भाव हमेशा अपने अंदर रखें। सनातन एक प्राचीन और व्यापक धर्म है। इसकी उत्पत्ति और विकास एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सनातन का प्रथम काल वैदिक काल है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। सनातन की उत्पत्ति इसी काल में मानी जाती है। इस काल में वेदों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्राचीन सनातन ग्रंथ है। वेदों में वर्णित विचारों और देवताओं की पूजा ने ही सनातन की नींव रखी। वेदों में 4 मुख्य ग्रंथ हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा है उपनिषद काल। यह काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। उपनिषदों की रचना इस काल में हुई, जो वेदों के बाद के ग्रंथ माने जाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा और आत्मा की मुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषदों ने सनातन को एक दार्शनिक और एक आध्यात्मिक दिशा दी। सनातन का चौथा बिंदु है पौराणिक काल। पौराणिक काल 200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक का माना गया है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई, जो सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है।
पुराणों ने सनातन को एक लोकप्रिय और व्यापक धर्म बनाया। सनातन का चौथा बिंदु है महाकाव्य काल। यह काल 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। इस काल में रामायण और महाभारत और गीता, जो कि महाभारत का ही एक भाग है, जैसे महाकाव्यों की रचना हुई। इन ग्रंथों में गीता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आत्मा की अमरता, कर्म की प्रधानता और शरीर की नश्वरता के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन महाकाव्यों में सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांतों और देवताओं की कथाएं हैं। महाकाव्यों ने सनातन धर्म को एक सांस्कृतिक और सामाजिक दिशा दी। सनातन को अक्सर एक धर्म कहा जाता है, लेकिन यह केवल एक धर्म नहीं है। यह केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य से है। यह सनातन हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे रहें, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, स्वयं यानी अपने आप को, अपनी आत्मा को कैसे पहचानें। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत पर बल देता है। सनातन धर्म में प्रकृति और विज्ञान का मेल दिखता है। इसमें हम प्रकृति, पेड़, नदियों, सूर्य, चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि परमात्मा हर कण में वास करता है। इसके प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, गीता विज्ञान, खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान के गहरे सूत्रों से भरे हुए हैं। सनातन मानवता का वह नैसर्गिक स्वभाव है जो हर जीवित प्राणी के भीतर है। सनातन का इतिहास किसी एक राजा, एक व्यक्ति या किसी निश्चित तिथि से शुरू नहीं होता है। इसे अनादि और अनंत माना गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। उम्मीद है दोस्तों, आपको सनातन के बारे में यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। आपने इतने धैर्य और तन्मयता से अपना बहुमूल्य समय देके इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/LEinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success.
Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstamp.org. Deepstamp Manobal. Opening doors to education, opportunity and dignity. नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं। रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर अपने साथ जुड़ी हमारी साथी विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी से सनातन पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। का सितारा मैं भी आया हूँ।
मेरे माँ धर दे, तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब मैया, हो तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब मैया। मैं रब को ना मानूं, मेरे लिए तू ही रब मैया, तेरी जोत जगे दिन रात, तेरी जोत जगे दिन रात, दुनिया माने शक्ति तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, हूँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती, कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती, करे प्यार दुलार बड़ा, तू भक्तों के अंग संग रहती, तेरी दया का अंत नहीं, तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। मूर्ख अज्ञानी हूँ, मुझको ज्ञान नहीं है कोई, मूर्ख अज्ञानी हूँ, मुझको ज्ञान नहीं है कोई, तेरी महिमा क्या जानूं, पूजा ध्यान नहीं है कोई, घर खोल दे अखियां तू, घर खोल दे अखियां तू, फिर तो खुल जाए किस्मत मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, ओ माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। जग जननी ऐ माता, जोतों वाली शेरों वाली, ओ जग जननी ऐ माता, जोतों वाली शेरों वाली, तू चाहे तो पल में भर दे भक्त की झोली खाली, कहे फिर तू भंवरों में, कहे फिर तू भंवरों में, मैया फंसी है नैया मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ में
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं अपने भाव और विचार को इस मंच से साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड के नायक एवं आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संपूर्ण जगत मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। सपना झूठा लगता है निद्रा टूटने के बाद, जीवन सपना लगता है मृत्यु रूपी जागरण के बाद। स्वप्न सूक्ष्म शरीर का भोग है और ये संसार स्थूल शरीर का भोग है। जीवन स्थूल शरीर की अवस्था को कहते हैं और मृत्यु सूक्ष्म शरीर की अवस्था को कहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं की प्रतीतियां मिथ्या हैं, फिर सत्य क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, जहां न जीवन है न मृत्यु है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो शांत है मौन है शिवम है, जो अद्वैत है उसे चतुर्थ कहा गया है। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे हैं। आइए देखते हैं वेद क्या कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद। प्रगट ज्ञान ही ब्रह्म है, ये ऋग्वेद कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये यजुर्वेद कहता है। तत्त्वमसि ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है, ये सामवेद कहता है। अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों वेद मिलकर यही कह रहे हैं, तू ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही तेरा सहज स्वरूप है। सहज सहज सब ही कहें, सहज लखे नहीं कोई, जो कबीर सहज लखें तो दुख काहे को। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रभु की माया से प्रेरित सभी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन मृत्यु के दंश से ये सब बिखर जाएगा। कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान बड़ा ही विलक्षण है। कहा गया है कि स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता, स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता और स्वयं ब्रह्म जाने बिना ब्रह्म हुआ नहीं जाता। किसी भी वस्तु को जानने से व्यक्ति वस्तु नहीं हो जाता है। जैसे लोहे को जानने वाला लोहा और सोने को जानने वाला सोना हो जाता है, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। सोई जानई जहि देव जनाई, सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सीखी हुई बात है। ब्रह्मा की उम्र बीत जाएगी तो भी मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव नहीं होगा। जब भी अनुभव होगा तो यही होगा कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है। जीवात्मा पुत्र और परमात्मा पिता है। जो इस रिश्ते को मानकर आचरण करता है वो शीघ्र ही सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार। नमामि भक्त वत्सलम, नमामि पाद पंकजम, नमामि साधु हितकरम, नमामि दुष्ट नाशम, नमामि रुक्मणी प्रियम, नमामि जानकी वरम, नमामि क्षीरवासिने रमापतिम नमो नमः।
अखिल ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु एवं संसार का पोषण करने वाली माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। कहते हैं जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण दिखाई नहीं देते। राग और द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। अब प्रश्न उठता है, राग और द्वेष है क्या? जो सुख पूर्व ही भोगिया, जो सुख पूर्व ही भोगिया, सुखन जान जेहि माए, अस्मरण देखिता लोभिया, राग कहत होता है। जिस सुख का पूर्व काल में अनुभव किया, जिन पदार्थों की प्राप्ति से सुख का बोध हुआ, उन्हें देखकर अथवा स्मरण कर उनके प्रति जो आकर्षण होता है उसे राग कहते हैं। और जो दुख जिसमें भयो, जो दुख जिसमें भयो पूर्व काल ही माए, रोष साधन स्मरण में द्वेष कहें बुधताए। जिन जिन पदार्थों और व्यक्तियों से पूर्व काल में दुख का अनुभव हुआ अथवा उनके स्मरण से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे विद्वान द्वेष कहते हैं। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कहे गए संत कबीर। संसार में जितने आदमी दुख पा रहे हैं उनकी कोई न कोई कामना है। जो रो रहे हैं सब कामना के कारण रो रहे हैं। अगर कामना न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। कबीरदास जी कहते हैं, सह कामी सुमिरन करें पावें उत्तम धाम, और निःकामी सुमिरन करें पावें अविचर राम। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और जो बिना किसी इच्छा आकांक्षा का प्रभु का स्मरण करता है वो प्रभु राम को प्राप्त कर लेता है। संत कहते हैं कि यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वो सुख की इच्छा मिटा दे, रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा मिटा दे, यदि अपमान से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छा मिटा दे, यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा मिटा दे। तात्पर्य ये है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। आशा तज माया तजे, आशा तज माया तजे, तजे मोह और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, तू उसको योगी मान, तू इसको योगी मान। संत कहते हैं जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके सो जाग। जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। जागो और आत्मज्ञानी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करो। हरिओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार बने पहचान, स्वलेखन से लिख
सीखो खुद और झूलो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में अभी हम सब मिलकर अपने साथ जुड़े अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। इसके साथ साथ आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़ी विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी से सनातन पर उनके भाव, उनके विचारों का भी श्रवण किया। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद, तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। जय हो भोले, जय भोले, जय हो भोले, जय हो भोले, जय भोले, जय हो भोले, जय हो भोले, जय भोले, जय हो भोले, जय हो भोले, जय भोले, जय हो भोले। प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू, प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू,
मन में बस जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू, प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू, प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू। बोले तेरी महिमा सबसे निराला, भक्तों को देते वरदान प्यारा, भक्तों को देते वरदान प्यारा। करे ध्यान तुमको जो वो किस्मत वाला, करता है पार भव सागर अपारा, करता है पार भव सागर अपारा। दर्शन दे जाओ बजाते डमरू, दर्शन दे जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू। जपे जो हमेशा शिव नाम माला, कृपा पात्र होता है शिव का निराला, कृपा पात्र होता है शिव का निराला। शिव शंभु का नाम जो मन में उतारा, सदा है बना मन उसका शिवाला, सदा है बना मन उसका शिवाला। हृदय में समाओ बजाते डमरू, हृदय में समाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू। प्रभु मेरे शिव जी मेरा जीवन बनाओ, भक्ति की शक्ति मुझ में जगाओ, भक्ति की शक्ति मुझ में जगाओ। शिव दर्शन की प्यासी है मेरी अखियाँ, दर्शन दिखाओ तो दर्शन दिखाओ, दर्शन दिखाओ तो दर्शन दिखाओ। संग मैया के आओ बजाते डमरू, संग मैया के आओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ बजाते डमरू। प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू, प्रभु जी मेरे आओ बजाते डमरू, मन में बस जाओ 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 बजाते डमरू। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। फोटो वरुण आना, वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। आप सुन रहे हैं
आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।